नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सिजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल। इस वक्त मौजूद हूं बिलासपुर में सहायक शिक्षकों की शिक्षक के पद पर और मिडिल स्कूल के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। हिंदी और संस्कृत के पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया फिलहाल न्यायालयीन प्रकरण मानते हुए स्थगित रखी गई है। न्यायालय का जब निर्णय आएगा तब उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। शिक्षकों की काउंसलिंग संयुक्त संचालक कार्यालय में चल रही थी। टी और ई संवर्ग की काउंसलिंग लगभग पूरी हो चुकी है। 11 मई को यह कार्यक्रम हो चुका है। अब पदस्थापना आदेश वगैरह भी जारी होने वाले हैं। हमने संयुक्त संचालक श्री एस.के. प्रसाद से जो पदोन्नति के बाद की कुछ समस्याएं और बहुत से जो सवाल हैं, उन सवालों को लेकर उनसे चर्चा की। इन सवालों में बहुत से शिक्षकों के जवाब भी शामिल है, जिसके लिए वे सोशल मीडिया पर परेशान हो रहे हैं या फिर यूनियन लीडर्स को फ़ोन करके चर्चा कर रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं संयुक्त संचालक श्री एस.के. प्रसाद से। उन्होंने क्या कहा, इस वक्त संयुक्त संचालक श्री एस.के. प्रसाद से चर्चा करते हैं और जानते हैं कि कितने पदों पर पदोन्नति हुई है और जो कुछ लोगों के सवाल हैं उनसे भी उस पर भी चर्चा करते हैं। सर, कितने पदों पर अभी तक पदोन्नति हो चुकी है? बिलासपुर संभाग में हमने एचएम के लिए जो 1595 लोगों को आमंत्रित किया था, जिसमें से 1105 लोगों ने अपनी सहमति दी पदस्थापना में जाने के लिए। इसी तरह से टीचर के लिए हमने 2505 शिक्षकों को बुलाया था और जिसमें 1977 शिक्षकों ने पदोन्नति ली। इस तरह से कुल 4100 शिक्षकों को हमने बुलाया था, जिसमें से 3082 लोगों ने पदोन्नति स्वीकार किया है। इसमें अधिकांश शिक्षक वो हैं सर जो पूर्व नियमित कर्मी, मतलब जो शिक्षक कर्मियों के पहले के कैडर वाले लोग हैं, वो ज़्यादातर उसमें असहमत हुए हैं। हाँ, देखा गया है कि ऐसे शिक्षक जो नियमित है और जिन संभवतः जो रिटायरमेंट के करीब है, वो अपने मनोवांछित जगह ना मिलने के कारण शायद वो लोग पदोन्नति लेने से इनकार किए हैं। बाकी तो हमारे जो सहायक शिक्षक एलबी से जो लोग आगे बढ़े हैं और शिक्षक से जो आगे बढ़े हैं, शिक्षक एलबी से जो आगे बढ़े हैं, उन लोगों ने बड़ी खुशी से अपना पद लिया है सभी जगह। सर, इनका आदेश कब तक जारी हो जाएगा, पदस्थापना आदेश? आदेश उनको 3-4 दिन के अंदर मिल जाएगा। तैयारी चल रही है सर? तैयारी चल रही है। हम लोग काउंसलिंग के दरमियान ही हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी थी। हमारी तैयारी अंतिम चरण में है और मुझे पूरा विश्वास है कि 3-4 दिन के अंदर सभी को उनके पदस्थापना संबंधी आदेश मिल जाएंगे। जिला स्तर पर मिलेगी कि सर जेडी कार्यालय स्तर पर? अब जेडी कार्यालय नहीं बुलाएंगे। काउंसलिंग में तो बाध्यता थी कि उनको स्वयं आना जरूरी था, तो आदेश देने के लिए हम उनको ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। हम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लोगों को बुलाएंगे और उनको उनके जिला के जो भी लोगों के पदस्थापना है उससे संबंधित आदेश दे देंगे और लोग अपने जिला कार्यालय से अपने आदेश को ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी विकासखंड शिक्षा अधिकारी के पास भेज दे तो उनको और सरलता से मिलेगी। ऐसा हम उनको निर्देश देंगे। समय अवधि कितनी मिलने वाली है सर उसमें? 15 दिन का समय देंगे उनको और इस 15 दिन के अंदर उनको अपना कार्यभार ग्रहण कर लेना है और यदि नहीं लेते हैं तो जो पदोन्नति आदेश है स्वयं निरस्त हो जाएगा। सर, इसमें एक और विषय है सर, हिंदी और संस्कृत वाले को लेकर अभी उन लोग को भी थोड़ा सा भ्रम की स्थिति है, तो ये प्रक्रिया कहाँ पर पहुँची और क्या इस पर विचार हो रहा है? हिंदी और संस्कृत के संबंध में जो पक्षकार हैं जिन्होंने आपत्ति की है, उन्होंने थोड़ा समझने में मुझे लगता है त्रुटि की है कि जो पोस्ट ग्रेजुएट है संस्कृत में, उनको भी संस्कृत में पदोन्नति का पात्र मान लिया गया है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि हमने जो अपने काउंसलिंग के लिए बनाया था उसमें एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रखा था जो पीजी किया हो और संस्कृत में, और उसको हमने पदोन्नति में शामिल किया है। हमारे लिए स्पष्ट निर्देश है राजपत्र में कि पदोन्नति के अंतर्गत स्नातक और प्रशिक्षित
सहायक शिक्षकों को ही शिक्षक के पद पर पदोन्नत किया जाना है। ये एकदम सुस्पष्ट आदेश है और इस आदेश के तारतम्य में ही हमने काउंसलिंग के लिए सूची बनाई थी। हिंदी भी सर साथ साथ ही होगा? चूँकि वर्गीकरण करने में दिक्कत है पदों का और इसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी हो सकती है, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही वहां से हमें अंतिम आदेश प्राप्त होगा, हम तत्काल हिंदी और संस्कृत दोनों विषय का काउंसलिंग कराकर उनकी भी पदस्थापना जारी करेंगे। ये थे श्री एस के प्रसाद। इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है और निश्चित ही ये जो शिक्षक है जिनकी पदोन्नति हुई है उनके मन में बहुत ही शंकाएं हैं, भ्रम की स्थिति है, वो इस जानकारी के बाद दूर हो जाएगी। आज यहाँ पर शिक्षकों ने और शिक्षक संघों ने यहाँ की पूरी टीम को, संयुक्त संचालक से सभी टीम को यहाँ पर सम्मानित भी किया है। जैसा कि आप अभी देखेंगे मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर एजुकेशन संवर्ग की व्यवस्था देख रहे श्री विकास तिवारी भी मौजूद है, उनसे भी चर्चा करते हैं। विकास जी, ये जो 12-13 दिन का अनुभव रहा, इस अनुभव में क्या सीखने को मिला, क्या चीज़ें और होनी चाहिए थी और क्या क्या शेड्यूल हुआ, ये जरा विस्तार से बताएंगे आज। 28/4 से 11/5 तक अवकाश के दिनों में भी हम लोगों ने शिक्षक पदोन्नति काउंसलिंग संपन्न कराई है ताकि शिक्षकों को जल्द से जल्द पदोन्नति का लाभ मिल सके। इसके लिए जितने भी शिक्षक संगठन थे, प्रांतीय संगठन थे, मीडिया का सहयोग था, व्हाट्सएप में जितने ग्रुप चलते हैं उनका सहयोग था। उन्होंने शिक्षकों को जो भ्रम की स्थिति थी शिक्षकों के बीच में कि पद दबाए जा रहे हैं, ऐसा किया जाता है, वैसा किया जा रहा है, उसको उनको अच्छे से समझाया, जिसके कारण शिक्षक भी समझे और निर्विवाद रूप से जो पदोन्नति संपन्न हुई है उसके लिए मीडिया और जितने भी शिक्षक संगठन हैं उनका हमको भरपूर सहयोग मिला, जिसके कारण इस चुनौती को, जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को मैं मान के स्वीकार करके इस उपलब्धि को आज हासिल कर सका हूँ। इसके लिए सभी का मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर भारी विवाद की स्थिति होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्रक्रिया यहाँ पर बड़ी सरलता से हुई, एकदम लोग आते गए, ध्यान देखते गए। हम खुद यहाँ पर कई बार कवरेज किए हैं। विकास जी, एक और मेरा सवाल है, यहाँ पर जो लोग आ रहे थे वो मैक्सिमम कितना टाइम ले रहे थे, कम से कम, और अधिकतम कितना टाइम लिए हैं? हम लोगों ने 2 से 3 मिनट का निर्धारित किया था एक शिक्षक के पीछे, और उसी हिसाब से हमने संख्या निर्धारित की थी पर डे के हिसाब से। पर कुछ एक शिक्षक दिन भर में 2 या 3 शिक्षक विवाद पैदा करने की स्थिति उत्पन्न होती थी कि हमको 15 मिनट से लेकर आधा घंटा दिया जाए। फिर भी आप लोगों ने उनको समझाया, शिक्षक संगठनों ने आके बीच में, हमने उनको बुलाया तत्काल और उनसे सहयोग लिया, उन्होंने समझाया। शिक्षक भी समझे इस चीज़ों को कि बाहर बाकी लोग धूप में खड़े हुए हैं और जल्दी करें। उस हिसाब से पदोन्नति प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराई। मतलब ये 2 या 3 मिनट के हिसाब से पूरा दिन का तय किए थे। तो कई लोगों का यहाँ पर कहना था कि कई बाहर निकलते थे कि टाइम कम नहीं दिया जा रहा था, हमको समय नहीं मिल रहा था। उस समय के लिए सीधा सा फंडा यह था कि 2 से 3 मिनट एक शिक्षक के लिए यहाँ पर निर्धारित किया गया था। उस हिसाब से ही यहाँ पर जो रोज़ाना काउंसलिंग के लिए शिक्षकों को बुलाया जा रहा था, उसी हिसाब से यहाँ का जो टाइम शेड्यूल है काफ़ी लंबा हो गया। 13 दिन का शेड्यूल हो गया, 28 से लेके 11 अप्रैल तक का यहाँ पर शेड्यूल हो गया। यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और जो शिक्षकों के शंका समाधान के सवाल थे उसका भी यहाँ के संयुक्त संचालक श्री एस के प्रसाद ने बखूबी जवाब भी दे दिया है। अब लगता है कि इनके शंका समाधान, जो सवाल शिक्षकों के मन में पदोन्नति को लेकर चल रहे थे कि आदेश कब आएंगे, क्या आएंगे, कब तक वैलिड रहेंगे, और वो जो बहुत सी बातें उन्होंने बताई वह भी आपने सुनी है। इसके अलावा यहाँ के प्रभारी श्री विकास तिवारी ने भी कई जानकारियाँ दी है जो शायद शिक्षकों को काम आए और पदोन्नति को लेकर जो शंका समाधान उठ रहे हैं वे भी दूर हों। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। सिजीवाल से मनीष जसवाल की रिपोर्ट। धन्यवाद।